हेलो व्यूअर, नमस्कार। बिहार सिविल कोड प्रैक्टिस सेट नंबर 4 प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यक का तद्भव रूप होता है। तो पर्यक का तद्भव रूप जो होता है वो पलंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहा गया वैतनिक का विलोम शब्द है। तो वैतनिक का विलोम शब्द आपको बताना है, तो ये होता है अवैतनिक। वाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इनमें कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? विशिख है, शर है, तीर है, लेकिन सफरी जो है वाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कबूतर का तत्सम रूप है। आंसर हो जाएगा कपोत, कबूतर का तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम न जानना और बहाना बनाना का अर्थ के लिए उचित लोकोक्ति है। तो आंसर हो जाएगा नाच न आवे आंगन में टेढ़। पैर पर सवार होना मुहावरे का शुद्ध रूप है। आंसर हो जाएगा कान पर पैर पर सवार होना मुहावरे का शुद्ध रूप जो है सिर पर सवार होना है। अगला क्वेश्चन है, हवा का पर्यायवाची शब्द है। तो हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वायु। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला है, एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड क्रोध, एक वचन में ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट, लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ से गिरा, इस उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए। तो पेड़ से गिरा, तो से मतलब अपादान कारक हो जाएगा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा इसके लेखक देवकी नंदन खत्री जी हैं। नेक्स्ट, नीलगाय पद में समास है। नीलगाय, तो गाय क्या है? विशेष्य है, और नील क्या है? उसका विशेषता है। तो विशेष्य और विशेषता की जब बात आ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। अगला आइए, भूतकाल का विलोम शब्द है। तो भूतकाल का विलोम शब्द की बात करें तो अनागत काल। अगला है, रस खान है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये भक्तिकालीन कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहा गया 14 में कि विकल्पों में से रेखांकित शब्द को प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, उसका चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा कौन सा? एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। तो आंसर हो जाएगा इस वर्ष में ओडिशा में बहुत वर्षा हुई है। तो वर्षा एक वचन में ही हमेशा प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, चहार दीवारी का शुद्ध रूप कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका शुद्ध रूप जो होता है वो हो जाएगा चहार दीवारी, यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात करते हैं, बालक गेंद खेल रहे हैं, वाक्य में कारक है। आंसर हो जाएगा करण। बालक गेंद खेल रहे हैं, वाक्य में करण कारक हो जाएगा। अगला है, इधर कुआं उधर खाई लोकोक्ति का सही अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दोनों ओर से संकट, इसका सही अर्थ होगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। आंसर हो जाएगा उत्तर प्लस उत्तर, उत्तरोत्तर हो जाएगा। अगला है, जंगल की आग वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड दावानल। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो इनमें से शुद्ध आपको बताना है, कौन सा शुद्ध है? तो आंसर हो जाएगा बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, ये शुद्ध रूप से लिखा गया है। अगला है इंग्लिश का है। इसमें कहा गया कि आपको बताना है 4 डिफरेंट वर्ड्स आउट ऑफ विच वन ऑफ द मिस स्पेल्ड, फाइंडिंग द मिस स्पेल्ड्स वर्ड एज द आंसर। तो इसमें गलत जो स्पेलिंग जिसकी लिखी गई है उसको बताना है। तो फैटल ये सही है, ब्रूटल और मेटल सही है, लेकिन टैकाल जो है ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्राइट सही है, FREIND ये गलत है, FRIEND होता है। तो ACD सही है। अगला है, कहा गया कि
कि क्यूरियस सही है। उसके बाद आपको बताया गया असिस्टेंस, असिस्टेंस गलत है, ASSISTANCE होता है, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 24 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कहा गया क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड, क्वेश्चन है। कहा गया कि सेंटेंस आर गिवन विद द ब्लैंक्स to be filled in with an appropriate words. For alternatives are suggested for each question. Choose the correct one. तो यहाँ पे 4 ऑल्टरनेटिव आपके वर्ड दिए गए हैं, इनमें सबसे जो सुटेबल अप्रोप्रिएट है उसको आपको भरना है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कहा गया मदर्स बैक वॉज टू डैश टू वर्क एनी लॉन्गर सो सी ले डाउन टू रेस्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, सोर, ऑप्शन नंबर ए। मदर्स बैक वॉज टू सोर टू वर्क एनी लॉन्गर सो सी ले डाउन टू रेस्ट। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया वॉर एंड पीस इज अ डैश रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो वॉर एंड पीस ये बुक है जो कि लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। तो आप कहेंगे वॉर एंड पीस इज अ मास्टर पीस रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। अगला है द सिचुएशन बिकेम डैश आफ्टर द शफल बिटवीन द फार्मर्स एंड द पुलिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सीरियस। द सिचुएशन बिकेम सीरियस आफ्टर द शफल बिटवीन द फार्मर्स एंड पुलिस। अगला है कहा गया कि इट इज बिलीव्ड दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज डैश फॉर क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इट इज बिलीव दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज एजेंशियल फॉर द क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। अगला है द नोवेल प्रेजेंट्स अ थीम ऑफ बिट्रायल इन अ डैश मैनर। आंसर हो जाएगा फ्रेंड इन अ स्किलफुल मैनर, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपको ये इडियम्स और फ्रेजेज यहाँ पे हैं। कहा गया है कि इनमें से बेस्ट एक्सप्रेशन इडियम फ्रेजेज का कौन सा हो सकता है उसको आपको चूज करना है। तो चलिए देखते हैं। कहा गया कि acquiring a job is a cakewalk for a student who has good academic performance coupled with good attitude। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड एंड ईजी अचीवमेंट्स। अ केक वॉक का मतलब ही होता है कि बिल्कुल कोई काम आसान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि to get admission in present day educational institution all children should be born with a silver spoon in the mouth। to get admission in present educational institution all children should be born with a silver spoon with the mouth। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिल्वर स्पून विद द माउथ का मतलब हो जाएगा बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन कंप्लेन अबाउट देयर पेरेंट्स गिफ्ट्स दे शुड लर्न नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट्स रिसीव। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कहा गया है कि आपको इसमें से बताना है चूज वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो इसका हम देखेंगे फ्रेंड सीटाडेल। सीटाडेल का मतलब क्या होता है, फोर्ट्रेस। अगला है 32 के बाद 33 देख लेते हैं। 33 कहा गया ये जो है कहा गया
ये साइनोनिम्स आपको बताना है बेनिवोलेंट। तो बेनिवोलेंट का साइनोनिम्स क्या होगा फ्रेंड? चैरिटेबल। एक्यूमेन, एक्यूमेन का अगर आपसे बोला जाए कि साइनोनिम्स बताइए तो एक्यूमेन का साइनोनिम्स होता है इनसाइट। अगला है, कहा गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 alternative choose one which best expression the opposite meaning which words in the capital letter। तो इनका एंटोनिम्स बताना है यानी अपोजिट बताना है। डिफेमेट्री, तो डिफेमेट्री का इंसल्टिंग, अनफ्लैटरिंग या कम्प्लीमेंट्री या स्लैंडरिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कम्प्लीमेंट्री। अगला है सोमबर, सोमबर का एंटोनिम्स बताना है तो ये हो जाता है चीयरफुल। अगला है फ्रेट, फ्रेट का एंटोनिम्स आपको बताना है तो फ्रेट का एंटोनिम्स होता है फ्रेंड ये प्लीज होता है। अगला आइए, कहा गया कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है। और डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन एक्सरे एंड अदर काइंड ऑफ रेडिएशन, उस डॉक्टर को क्या बोलेंगे? आंसर हो जाएगा फ्रेंड, उस डॉक्टर को हम लोग रेडियोलॉजिस्ट के नाम से जानेंगे। अगला है अ पर्सन हु वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ होम जॉब, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको प्लेस टू प्लेस जो वंडरिंग करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे वेगाबॉन्ड। एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले फिल्म ऑफ द शो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो ये हो जाएगा मैटनी शो। दोपहर का जो फिल्म होती है उसको मैटनी शो के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे देखते हैं 41 क्वेश्चन कहा गया कि 1972 का सिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर यानी सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर थी? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है आपका क्वेश्चन कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है? आंसर हो जाएगा मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है। अगला है गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा इस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था? आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में। अगला है यदि मंत्री परिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो अधिकतम कितने दिन तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? आंसर हो जाएगा वो अधिकतम 6 महीने तक बना रह सकता है। अगला है मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के लिए चुना? इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? आंसर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं किस समुदाय विशेष के हैं? आंसर हो जाएंगे फ्रेंड ये हैं बौद्ध, जैन, हिंदू, ये सभी। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक तरल माप M1 है। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो द्रौपदी मुर्मू प्रथम आदिवासी महिला और सबसे कम उम्र की महिला ये बनी हैं राष्ट्रपति बनने वाले। आगे हर घर जल प्रमाणित देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो बुरहानपुर ये मध्य प्रदेश में है तो ये बन गया है। हैबियस कॉर्पस रीट को हिंदी में कहा जाता है? हैबियस कॉर्पस रीट को हिंदी में कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी ऑप्शन नंबर बी।
अगला है हाइपो का सूत्र है, तो हाइपो का सूत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये होता है Na2H2O3 5H2O। अगला है 56 के बाद चलिए 57 देखते हैं। 57 क्वेश्चन है फ्रेंड। कहा गया कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि सुस्त क्यों हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए। तो ये 57 था। आगे चलिए 58 डिस्कस करते हैं। कहा गया कि समसूत्री विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? आंसर हो जाएगा ये एनाफेज में। अगला है पैरासीटामोल प्रयुक्त होता है, तो पैरासीटामोल की बात करें तो ये ज्वर रोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। पृथ्वी के कहा गया पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर गति नमन कोण का मान है। आंसर हो जाएगा फ्रेंड, गति नमन कोण की मान की हम बात करें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे 61 से मैथ है, और मैथ का क्वेश्चन जो है हमारे पास कोई अभी संसाधन नहीं है जिसे मैथ में करा सकूं। जैसे ही हमारे पास संसाधन होते हैं मैं मैथ और रीजनिंग का आपका जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो जल्द ही कराऊंगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि मैथ और रीजनिंग के अलावा और कुछ है क्या। तो आइए यहाँ से कंप्यूटर शुरू है, कंप्यूटर हम लोग डिस्कस करेंगे। कहा गया कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? तो दूसरी पीढ़ी की अगर हम बात करें तो किस जनरेशन के दौरान देखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा ये 1956 से 1963 में देखी गई थी। अगला है कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का मतलब क्या होता है? तो DDL की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है फ्रेंड डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी। सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स को डैश कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से इनको जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो मैक OS X और लाइनक्स ये सभी के डैश के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं फ्रेंड? तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगला है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? आंसर हो जाएगा बायोस करता है। पेरिफेरल I/O में कितने आउटपुट होते हैं? आंसर हो जाएंगे फ्रेंड इसमें 256 आउटपुट होते हैं। 96 के बाद 97 देखेंगे। कहा गया 86 91 के बाद 92 देखते हैं। कहा गया फ्रेंड कि निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे एक्सेस समय है? तो मेमोरी का सबसे एक्सेस समय कौन सा है? तो ये हो जाएगा कैश मेमोरी। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसके नाम बताइए। आंसर हो जाएगा मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस। अगला हम बात करते हैं निम्नलिखित वेब ब्राउज़रों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और सफारी ये सारे हैं। अगला है समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ये तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा ये इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। आगे MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। MS
वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। आंसर हो जाएगा प्रिंट लेआउट। अगला है, जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो ट्रोजन हॉर्स के रूप में जाना जाता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। आंसर हो जाएगा पहले कॉलम फिर रो का नाम। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया कि MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा CTRL+Home। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।